प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार कुलड़िया आज आपको माहेश्वरी सूत्रों के बारे में बताने जा रहा हूँ। संस्कृत व्याकरण को सीखने के लिए हमें आवश्यक तौर से माहेश्वरी सूत्रों को सीखना जरूरी हो जाता है। यदि ये आपको अच्छी प्रकार से याद नहीं है तो आगे आप कोई भी प्रकार से संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है या जितने भी आगे सहायक व्याकरण के उपभाग है वो आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये आपका माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र का अर्थ ये है कि महेश्वर यानी भगवान शिव के द्वारा उत्पादित जो सूत्र होंगे उनको माहेश्वरी सूत्र कहेंगे। भगवान शिव खुश होकर के डमरू बजाते हैं और उन डमरुओं का अभिवादन सुनकर के पाणिनि है वो महेश्वर सूत्रों का निर्माण करते हैं। कहते हैं कि इंद्र भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पाणिनि ने शिव आराधना की थी, शिव को खुश करने के लिए शिव की पूजा की थी और उस स्थिति में शिव खुश होकर के एक बार डमरू बजाते हैं। तो पहले 9 माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण हुआ और फिर से खुश होकर के दूसरी बार चार बार जैसे डमरू बजाते हैं तो 4 बाद में, तो कहने का अर्थ है नव पंचवारम। कितनी बार? 9 और प्लस पंच यानी 5 यानी 14 बार इस प्रकार से डमरू बजाया था। प्रत्येक एक डमरू का पाणिनि ने एक माहेश्वरी सूत्र के रूप में निर्माण कर दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि महेश के द्वारा उत्पादित जो सूत्र हैं उनको माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण करने वाला है वह कौन होगा? पाणिनि होगा। पाणिनि ने माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण किया था। अब देखो माहेश्वरी सूत्र, ये 14 माने जाते हैं। पहला होगा ए ई उ न। दूसरा आपका माहेश्वरी सूत्र होगा री री कै। तीसरा आपका माहेश्वरी सूत्र होगा ए ओ न। चौथा होगा आई ओ च। पांचवा माहेश्वरी सूत्र होगा है ये व रे टे। और छठा होगा लन और इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा लन। सातवां माहेश्वरी सूत्र होगा ये मैं न न और मैं। ये मैं न और मैं। आठवां माहेश्वरी सूत्र होगा जय भय ये। और 9वां होगा घ ढ ध स। 10वां माहेश्वरी सूत्र होगा ज ब ग ड द स। 11वां माहेश्वरी सूत्र होगा ख फ छ ठ थ। ख फ छ ठ थ। क प च ट त व। और 12वां होगा
प ये होगा 11 नंबर ख फ छ ठ थ च ट त व और क प ये 12 नंबर। अब 13 देखो स रे और लास्ट 14 नंबर हो जाएगा है और ल। इस प्रकार से कितने माहेश्वरी सूत्र हो गए? 14 माहेश्वरी सूत्र हो गए। पहले इस प्रकार से कहा नव पंचवारम, यानी पहले 9 बार बजाया था और फिर 5 बार बजाया था। कितनी बार बजाया था? तो 9 + 5 बराबर कितने हो जाएंगे माहेश्वरी सूत्र? 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। इनका निर्माण किसने किया था? माहेश्वरी सूत्र पाणिनि के द्वारा बढ़ाए गए। वस्तुतः क्या है, शिव भगवान की उपासना पाणिनि ने की थी और उससे शिव खुश हुए। तो पहले एक बार 9 बार डमरू वादन किया था, तो प्रत्येक डमरू वादन से पाणिनि ने क्या है, एक माहेश्वरी सूत्र की उत्पत्ति की। फिर पुनः वो खुश हुए तो दूसरी बार इस प्रकार से है ना 5 और बार डमरू को बजाएगा और 5 ही बार एक एक माहेश्वरी सूत्र का निर्माण है और कर दिया गया। तो ये एक तो क्या हो जाएगा माहेश्वरी सूत्र, दूसरा इसका है शिव सूत्र और अक्षर है समामनाय। एक जैसे वर्ण समामनाय, ये इसके माहेश्वरी सूत्र है। इनके 4 इस प्रकार से नाम होंगे। शिव सूत्र, इसको हम क्या लिख देंगे कि जाल भी लिख देंगे पूरा, ये इस प्रकार से होता है शिव सूत्र जाल। तो आप माहेश्वरी सूत्र कहेंगे तो भी कोई बात नहीं है, और फिर आप क्या कहेंगे शिव सूत्र कहेंगे तो भी कोई बात नहीं है। अक्षर समामनाय का अर्थ भी होगा और वर्ण समामनाय का अर्थ भी यही होगा। तो अब समामनाय का अर्थ क्या होता है? वेद होता है। क्या होता है? वेद होता है। परीक्षा में आपको पूछ सकते हैं माहेश्वरी सूत्र के समानार्थी शब्द कौन सा है? माहेश्वरी सूत्र का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो माहेश्वरी सूत्र मूल अवस्था में होता है, इसको शिव सूत्र जाल भी कहते हैं, और तीसरा अक्षर समामनाय और चौथा वर्ण समामनाय भी कहा जाता है। तो ये 4 हैं, समानार्थी हैं, माहेश्वरी सूत्र, शिव सूत्र, अक्षर समामनाय और वर्ण समामनाय। ये 4 इस प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं। तो कहने का अर्थ है भगवान शिव ने कितनी बार डमरू बजाया था? पहले 9 बार बजाया था। तो पाणिनि ने कितने माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण कर दिया? पहले 9 माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण कर दिया। फिर भगवान शिव फिर दोबारा खुश हुए पाणिनि की उपासना से, आराधना से, और फिर कितनी बार बजा दिया? 5 बार। तो परीक्षा मारा कि कितनी बार डमरू वादन किया था भगवान शिव ने, कितनी बार डमरू वादन किया था? तो क्या होगा? 9 पंचवारम, 9 + 5 अर्थात 14 बार। 9 पंचवारम डमरू वादनम अक्रोध, यानी 14 बार डमरू वादन किया था। पहले 9 बार और फिर उसके बाद 5 बार। तो उस डमरू वादन को सुनकर के पाणिनि ने किनका निर्माण किया? माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण किया। तो माहेश्वरी सूत्रों का निर्माता किसको कहलाएंगे? पाणिनि को कहलाएंगे। माहेश्वरी सूत्रों का निर्माता कौन होगा? पाणिनि होगा। तो इस प्रकार की स्थिति है। आप देखो बच्चों, ये जो जितने भी हैं प्रारंभिक जो 4 हैं, 1 से जो 4 हैं वो क्या कहलाते हैं? अर्थ प्रत्याहार कहलाते हैं। और ये क्या है? स्वर से संबंधित है। स्वरों को बताने वाले माहेश्वरी सूत्रों की संख्या 4 होती है। स्वरों को बताने वाले माहेश्वरी सूत्रों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होगी? ए ई ऊण 1, री री क 2, ए ओंग 3 और ऐ ओ 4। ये 4 क्या होंगे? स्वरों को बताने वाले माहेश्वरी सूत्र होंगे।
तो फिर है ना कहां से लेकर के 5 से लेकर के और कहां तक है 14 तक। 5 से 14 जो माहेश्वरी सूत्र होंगे उनको हम कहेंगे कहां से लेकर के 5 से 14 माहेश्वरी सूत्र, इनको हम क्या कहेंगे हल कहेंगे। क्या कहेंगे हल। यानी ये किनको बताते हैं व्यंजनों को बताते हैं। किनको बताते हैं व्यंजनों को बताते हैं। तो वस्तुतः पहले 4 माहेश्वरी सूत्र स्वरों को बताते हैं और बाद वाले 4 माहेश्वरी सूत्र किनको बताते हैं व्यंजनों को। बाद वाले 14 माहेश्वरी सूत्र व्यंजनों को बताते हैं। अब इसके अंदर देखो अंतिम जो अक्षर है ना वो इच संज्ञक होता है। क्या होता है इच संज्ञक होता है। इच संज्ञक अक्षर को हम क्या करेंगे इस प्रकार से क्रॉस कर देंगे। एक इसका ये अंतिम हलंत, ये इसका ये अंतिम हलंत इसका। इसी प्रकार से चौथे माहेश्वरी सूत्र का च हलंत, पांचवें माहेश्वरी सूत्र का ट हलंत और छठे का ण हलंत और सातवें का मैं हलंत और आठवें का एम हलंत और नौवें का मूर्धन्यस्कार हलंत और 10वें का तालवेस्कार हलंत और इसी प्रकार से ये भी हलंत है, इसका वह हो जाएगा 11 नंबर का और 12 नंबर का क्या हो जाएगा ये हलंत होगा और 13 नंबर का क्या होगा र हलंत होगा और 14 नंबर का क्या होगा ल हलंत होगा। 14 नंबर का क्या होगा ल हलंत होगा। तो कितने हलंत व्यंजन हो गए माहेश्वरी सूत्रों में। माहेश्वरी सूत्रों में हलंत व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है 14 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है 14 मानी जाती है। माहेश्वरी सूत्रों में हलंत व्यंजन कितने होते हैं 14 होते हैं। अर्थात प्रत्येक माहेश्वरी सूत्र का अंतिम हलंत व्यंजन होगा वो क्या होगा इच संज्ञक होगा। ये क्या कहलाएंगे इच संज्ञक कहलाएंगे। माहेश्वरी सूत्रों में हलंत व्यंजन क्या होगा इच संज्ञक होगा। तो कितने व्यंजनों की इच संज्ञा होती है माहेश्वरी सूत्रों में 14 व्यंजनों की माहेश्वरी सूत्रों में क्या होते हैं इच संज्ञा होती है। अब एक है ना एक स्वर भी रह गया। एक स्वर की क्या होती है इच संज्ञा भी होती है। अभी देखते हैं। अब देखो ये अपने आप में क्या है स्वर क्या होता है अपने आप में पूर्ण होता है। अ ई उ री लरी ए ओ आई औ यहां तक क्या हो गए स्वर हो गए। स्वर अपने आप में परिपूर्ण होता है। अब क्या है व्यंजन जो होते हैं ना इनके उच्चारण में अब आगे किसका स्वर का उच्चारण डाल दिया गया है। तो होता तो क्या है जो है ना है इसके अंदर क्या होता है व्यंजन होता है और प्लस क्या होता है ए होता है। अब इसको तो हम क्या बोल देंगे वर्ण बोल देंगे। क्या बोल देंगे है में है हलंत और ए से युक्त है होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं वर्ण बोल देते हैं। लेकिन अब ये क्या है व्यंजन है और ये क्या है स्वर है। व्यंजन तथा स्वर के समूह को क्या बोला जाता है वर्ण बोला जाता है। तो अब ये ना इससे आगे जितने भी व्यंजन होंगे में किसका सहयोग ले लिया गया है ए स्वर का सहयोग ले लिया गया है। कह रहे कि इनका उच्चारण करते ना तो थोड़ी तकलीफ होती है। ह य व र ट ल ण क्या इस प्रकार से बोलने में उच्चारण करने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो इससे आगे यहां से लेकर के लास्ट तक प्रत्येक व्यंजन के अंदर ए स्वर को डाल दिया गया। प्रत्येक व्यंजन के अंदर किस स्वर को डाल दिया गया ए स्वर को डाल दिया गया। अब इसमें है में क्या है ए, या में क्या है ए, व में क्या है ए, र में क्या है ए और ल में क्या है ए है। और इसी प्रकार से ये में मैं में ng में और अण में और न में क्या है ए है। झ में भी ए है ब में भी ए है। घ ढ और ढ में भी क्या है ए है। ज ब ग ड द इन सभी में क्या है ए है। ख फ छ ठ थ च ड त में क्या है ए है। क प दोनों में ए है। तीनों से में भी क्या है ए है और है जो है ना इसमें भी ए है। कहने का अर्थ है सभी में कौन से स्वर को समाहित कर दिया गया। हल प्रत्यार व्यंजन बनाने के लिए जितने भी प्रत्यार हैं उनमें व्यंजन के साथ कौन से स्वर को समाहित कर दिया गया है
ए को क्यों कर दिया गया है? केवल उच्चारण करने के माध्यम से। इस ए की यहाँ कोई उपयोगिता नहीं है, बल्कि उच्चारण में सरलीकरण हो, सरलता से व्यंजनों का उच्चारण किया जाए, उच्चारण करने में तकलीफ नहीं हो, इस उद्देश्य से इनके अंदर किसको डाल दिया गया है? ए को डाल दिया गया है। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा लण है ना, इसकी ये स्थिति होती है ल, ए और न, ऐसी स्थिति होती है। अब ये पहले से है तो क्या अंतिम व्यंजन है प्रत्याहार का, तो ये तो अपने आप में क्या है? इत्संज्ञक है। लेकिन कह रहे हैं कि इसका जो ए है ना, ये भी क्या मान लिया जाता है? इत्संज्ञक है मान लिया जाता है। लण के अंतर्गत छठे वायश्री सूत्र लण के ल के अंदर जो ए है उस ए को भी इत्संज्ञक मान लिया जाता है। अभी मैंने आपको कहा था कुल 14 व्यंजन माहेश्वरी सूत्र में क्या होते हैं? इत्संज्ञक होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? 14 इत्संज्ञक होते हैं, जो प्रत्येक माहेश्वरी सूत्र के अंत में आते हैं। ऐसे हलंत व्यंजन क्या कहलाते हैं? इत्संज्ञक कहलाते हैं। लेकिन है से लेकर के सारा हल तक, यानी हल प्रत्याहार व्यंजनों को बनाने वाले जो प्रत्याहार हैं, सभी व्यंजनों में क्या है? ए समाहित है। वो क्या है? उच्चारण के साम्यता के आधार पर है। लेकिन लण के ल के अंदर ए है ना, वह भी क्या मान लिया जाता है? इत्संज्ञक मान लिया जाता है। तो प्रश्न क्या बन गया? माहेश्वरी सूत्रों में कितने व्यंजनों की इत्संज्ञा होती है तथा कितने स्वरों की इत्संज्ञा होती है? अब देखो व्यंजन कितने हो गए? 14, यानी प्रत्येक माहेश्वरी सूत्र का अंतिम हलंत व्यंजन क्या कहलाएगा? इत्संज्ञक कहलाएगा। लेकिन अब है ना, स्वर क्या होगा? स्वर बराबर क्या होगा? 1 होगा। और कुल वर्ण कितने हो जाएंगे? कुल वर्ण कितने हो जाएंगे? 15। कुल 15 वर्णों की क्या होती है? इत्संज्ञा होती है। माहेश्वरी सूत्रों में कुल 15 वर्णों की इत्संज्ञा होती है। अर्थात 1 से लेकर के 14 माहेश्वरी सूत्र के अंत में आने वाले हलंत व्यंजन की क्या होती है? इत्संज्ञा हो जाती है। तो कुल मिलाकर के कितने व्यंजनों की इत्संज्ञा हो गई? 14 व्यंजनों की। अब स्वर है ये वैरायटा से लेकर के सारा हल तक प्रत्येक व्यंजन के अंदर किसको उच्चारण की दृष्टि से, प्रयत्न लागव की दृष्टि से ए स्वर को समाहित कर दिया गया। से सभी व्यंजनों के साथ ए मिला दिया गया। उसमें छठा माहेश्वरी सूत्र लण का ल भी ए से युक्त हो गया है। लेकिन गुरु परंपरा के आधार पर ऐसा बताते हैं कि लण के ल के अंदर ए है ना, वह भी क्या कहलाता है? इत्संज्ञक कहलाता है। क्या कहलाता है? इत्संज्ञक कहलाता है। तो जो व्यंजन आपके इत्संज्ञक कितने होंगे? 14 यानी प्रत्येक माहेश्वरी सूत्र का अंतिम व्यंजन क्या होगा? इत्संज्ञक होगा। स्वर आपके कितने हैं? देखो मूल स्वर है, उसमें कोई इत्संज्ञक नहीं है, और बाकी सभी व्यंजनों में मिले हुए जो स्वर है ना, वो भी इत्संज्ञक नहीं है। तो फिर किसके अंदर होगा? छठे माहेश्वरी सूत्र के अंदर लण में स्थित, लय में स्थित क्या है? जो है ना, वह भी क्या कहलाता है? इत्संज्ञक कहलाता है। इत्संज्ञक कहलाएगा। तो अब इसको किस प्रकार से लिख देंगे? कहने का ये आपने पहले अंतिम व्यंजन को क्या किया था? इत्संज्ञक। अब इस ए को भी क्या कर देंगे? इत्संज्ञक कर देंगे। अब देखो आगे क्या स्थिति होती है? मैं यूं कहूंगा 1 से लेकर के 4 तक जो होते हैं ना, वो क्या है? स्वर कहलाते हैं। अब प्रत्याहारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे हम यूं कहेंगे कि कोई व्यक्ति यूं कहता है कि मेरे को ना जयपुर से आज जाना, गंगानगर जाना है। भाई साहब, जयपुर से गंगानगर जाने वाली बस बताना। तो बस के आगे एक आदमी ने कहा कि देख भाई, ये इसके आगे है ना जयपुर से गंगानगर लिखा हुआ है। तो वस्तुतः जयपुर से गंगानगर देख करके वह बैठ जाता है और गंगानगर आता है तो गंगानगर में उतर जाता है। ऐसा नहीं है कि अब उस बस के आगे यूं लिखा कि जयपुर से चोमू, चोमू से सीकर, सीकर से चूरू, चूरू से सरदार से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से फिर है ना
गंगानगर। यदि ऐसा पूरा लिख देता तो पूरा पूरा आगे से है ना शीशा है ना वो लिखावट में आ जाता, ड्राइवर को कुछ दिखता भी नहीं। तो इस प्रकार से जयपुर से दिल्ली, जयपुर से आगरा, जयपुर से बीकानेर, जयपुर से उदयपुर, इस प्रकार से दो शब्द क्या कहा से तक, जयपुर से उदयपुर, यानी प्रारंभ कहां से करेंगे, जयपुर से करेंगे और अंत में कहां तक जाएंगे, उदयपुर तक जाएंगे। अंतिम जो स्थान होगा वह क्या है, नीरस होगा, उसको हम हटा देंगे। तो माहेश्वरी सूत्रों में प्रारंभ से अंतिम हलंत व्यंजन तक इस प्रकार से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो अभी जैसे हमने क्या है, पहला जो है आपका सबसे पहले इसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। ये किस प्रकार से चलते हैं, पहले क्या होता है, स्वर होता है ए ई उ री री ए ओ आई औ, ये क्या है, स्वर है। तो हिंदी में जो हमें वर्णमाला व्यंजनों से स्टार्ट करते हैं, लेकिन संस्कृत में प्रारंभ से ये स्वर प्रारंभ होते हैं, व्यंजन बाद में होते हैं। इसके अंदर देखो हिंदी के अंदर क्या होता है, ए आई ओ औ, इस प्रकार से इनका क्रम होता है हिंदी के अंदर, ए आई ओ औ इस प्रकार से क्रम होता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होगा। संस्कृत में क्या होगा, ए होगा, फिर ओ होगा, फिर इसके बाद आई होगा, फिर उसके बाद औ होगा। यह क्रम आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके बाद क्या है, य व र ल। हिंदी के अंदर क्या होता है, य र ल और व, हिंदी। लेकिन हमारे क्या है, संस्कृत में अंतस्थ व्यंजन जो होता है ना, वो पहले क्या आता है, ये, फिर क्या आता है व, फिर क्या आता है र, और फिर क्या आता है ल। यानी क्या आएगा, ये व र ल। इनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। पहले 4 माहेश्वरी सूत्रों में किसका निर्माण हो गया, स्वर का। उसके बाद वाला जो एक माहेश्वरी सूत्र है 5 नंबर, उसमें और 6 नंबर में आपका किसका हो गया, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब देखो बच्चों 5 और 6 तक हम आ गए, 7 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर से स्टार्ट करेंगे तो वस्तुतः अब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग की पहचान करनी पड़ेगी। किसकी पहचान करनी पड़ेगी, वर्ग की पहचान करनी पड़ेगी। आपके क ख ग घ और ng, ऐसे जरा च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ और मैं, ये आपके क्या है, व्यंजन है। वर्ग के संस्कृत में वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग। गणित के अंदर है ना वर्ग अलग होता है, लेकिन संस्कृत में वर्ग की क्या स्थिति होती है, यदि एक पंक्ति में 5 व्यंजन होंगे तो वह पंक्ति वर्ग के नाम से जानी जाएगी। जैसे क ख ग घ ङ, कितने व्यंजन हो गए, 5। च छ ज झ य, कितने हो गए, 5। ट ठ ड ढ ण, कितने हो गए, 5। त थ द ध न, कितने हो गए, 5। प फ ब भ म, कितने हो गए, 5। लेकिन अंतस्थ व्यंजन य व र ल कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 हैं इसलिए क्या नहीं कहलाएंगे, वर्ग नहीं कहलाएंगे। उस व्यंजन तीनों स और है, कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 है तो ये क्या नहीं कहलाएंगे, व्यंजन है नहीं कहलाएंगे। तो कम से कम कितने व्यंजन एक साथ हो तब वह वर्ग में आएगा, एक पंक्ति में 5 व्यंजन हो तब वह क्या कहलाएगा, वर्ग के नाम से कहलाएगा। अब देखो इसके अंदर इसको यदि हम करेंगे तो क्या करेंगे, क और आगे क्या लिख देंगे, वर्ग। अर्थात इसके बाद ये क्या है, ख ग घ ड़, इन सब का भी ये ज्ञान कराएगा। क वर्ग बोलते ही आपको है ना 5 व्यंजनों को ध्यान में करना ही पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, च वर्ग, क्या कर देंगे, च वर्ग। च वर्ग बोलते च छ ज झ
ये आपको आगे वाले व्यंजन से होते हैं ध्यान में आ जाते हैं। इसी प्रकार से इसको हम क्या बोल देंगे, टैवर्ग। टैवर्ग बोलते ट ठ ड ढ और अण, ये आगे वाले व्यंजन हमें याद हो जाते हैं। और इसी प्रकार से इसका क्या होगा, तैवर्ग। क्या होगा, तैवर्ग। तो तैवर्ग होगा तो बच्चों इसका क्या कर देंगे, त थ द ध न, आगे वाले व्यंजन इस पे पहचान में आ जाएंगे। और अंतिम हमारा क्या हो गया, पै वर्ग। पै वर्ग की स्थिति क्या होगी, पै के साथ साथ फ ब भ और मैं भी इसमें आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के वर्ग हमारे कितने होते हैं संस्कृत में, 5 होते हैं। कितने वर्ग होते हैं संस्कृत में, 5 वर्ग होते हैं। संस्कृत में कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। जैसे कौन कौन से होंगे, कै वर्ग, फिर क्या बोलेंगे, च वर्ग, फिर क्या बोलेंगे, ट वर्ग, फिर क्या बोलेंगे, ट वर्ग, और फिर क्या बोलेंगे, पै वर्ग। कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए। कै वर्ग लिखते ही आप आगे के जो ख ग ग घ न, ऐसा आपको कै के साथ समझ लेना चाहिए। ऐसे ही है ना, च वर्ग लिखते ही आपको ना छ ज झ ये, टै वर्ग लिखते ही आपको ठ ड ढ ण, और तै वर्ग लिखते ही है ना थ द ध न भी आपको साथ में समझ लेना चाहिए। और पै वर्ग लिखते ही आपको क्या समझ लेना चाहिए, फ ब भ में साथ में समझ लेना चाहिए। अब देखो बच्चों, वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। 1 2 3 4 और 5। एक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, 5 व्यंजन होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे अपने है ना हिंदू और मुसलमान भाई स्नान करते हैं तो दोनों की एक्टिविटी अलग अलग होती है। अलग अलग यूं होती है कि मुसलमान स्नान करेगा ना तो पहले नीचे से पंजे को धोएगा, फिर यहाँ से गोडे धोएगा, फिर यहाँ से धोएगा, फिर हाथ धोएगा, कोहनी धोएगा, फिर थोड़ा मुंह धोएगा, और फिर लास्ट में जब ज्यादा सर्दी लगती है और यूं लगता है कि नहाना पड़ेगा तो बाल्टी को पकड़ करके और पानी ऊपर डाल लेता है और कहता है यो लो मुर्गियों पड़ा। तो स्थिति क्या हो गई, मुसलमान की नहाने की स्थिति क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ है। और हिंदू भाई कोई यदि स्नान करता है सर्दी में, माइनस टेम्परेचर होता है तब, तो काफी देर तक तो बाथरूम में नहीं जाता है, माँ का दबाव होता है जबरदस्त है, तब वो बाथरूम में जाता है। फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीचु लोकु जगरू ऐसा करता हुआ वो ठंडक के कारण से नहाना पसंद नहीं करता है, लेकिन बाहर माँ का दबाव है और नहाना भी पड़ेगा। तो एकाएक वो क्या करता है, बाल्टी को पकड़ करके, अभी कहीं पर भी कोई भी पानी नहीं छुआ है शरीर के, पूरी बाल्टी को पकड़ करके और एकदम से ऊपर डालो, बस ठीक है ना लिया गया। तो स्थिति क्या हो गई, अपोजिट है। हमारी वर्णमाला टैवर्ग 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 के 4-5 अपने वर्ग हैं। में पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर इस क्रम से आता है, क ख ग घ, ऐसे आता नहीं इस क्रम, च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म। लेकिन अब क्या है, माहेश्वरी सूत्र में ना आपको 5वां अक्षर पहले लेना पड़ेगा, वर्ग का 5वां अक्षर पहले आएगा। पहले क्या आया था क्रम से, स्वर आया था, स्वर के बाद क्रम से क्या आया था, अंत्यस्थ व्यंजन आया था। क्या आया था, अंत्यस्थ व्यंजन आया था। अब आगे आगे क्या आएगा, वर्ग का 5वां अक्षर, वर्ग का 5वां अक्षर आएगा। जैसे वर्ग के 5वां अक्षर की हम बात करते हैं, ये यहां तक आपका लड़ हो गया, इसमें आपका अंत्यस्थ व्यंजन आ गए। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य ब र और ल, ये चारों अंत्यस्थ व्यंजन आ गए। अब इसके बाद है ना ये 5वां है, च छ ज झ ये का 5वां है, और ये प फ ब भ म का 5वां है, क ख ग घ म ये 5वां है, ट ठ ड ढ अण ये 5वां है, और त थ द ध न ये 5वां है। यानी पहले हमारे स्वर आए थे माहेश्वरी सूत्रों में, उसी क्रम में फिर हमारे क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन य ब र ल आए थे। अब तीसरा हमारा क्रम क्या है, वर्गों का 5वां, वर्गों का 5वां। तो वर्गों का 5वां क्या हुआ, ये मैं गए न, वर्गों का 5वां होगा। अब इसके बाद क्या होगा,
वर्ग का चतुर्थ, वर्ग का चतुर्थ, चौथा आएगा। उल्टा सिस्टम चलेगा, पांचवा क्रॉस कर दिया, चौथा भी कर दो, फिर कौन सा आएगा? चौथा आएगा। चौथे का मतलब क्या है? झ, च, छ, ज, झ, यानी क्या है? चौथा है च वर्ग का। और पै, फै, व, भ, ये भी क्या है? पै वर्ग का क्या है? चौथा है, दो हो गए। और नौवे के अंदर क्या है? क, ख, ग, घ, ये चौथा है। और ट, ठ, ड, ढ, ण, यह भी क्या है? चौथा है। और इसी प्रकार से त, थ, द, ध, न, यह भी चौथा है। तो घटते क्रम में आ रहा ना, 5 आया था, फिर 4 आता, अब क्या आएगा? 3 नंबर आएगा। अब क्या आएगा? 3 नंबर आएगा। अब आगे क्या करेंगे? वर्ग का तृतीय, वर्ग का के करते हैं, वर्ग के तृतीय। वर्ग के तृतीय अक्षर देखो कहां से है? यहां तक तो हमने चौथे कर दिए। अब यहां देखो जय, बै, ग, ड, द, तो ये देखो च, छ, ज, च, छ, ज, तीसरा हो गया। पै, फ, ब, तीसरा हो गया। क, ख, ग, तीसरा हो गया। ट, ठ, ड, तीसरा हो गया। और त, थ, द, तीसरा हो गया। 3 और 2 5, 5 तीसरा हो गया। अब इसके बाद किसका आएगा क्रम? वर्ग के द्वितीय, वर्ग के द्वितीय यानी दूसरे आगे वर्ग के। दूसरे कौन होंगे? क, ख, कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। फिर प, फ, कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। और फिर का च, छ, कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। ट, ठ, कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। त, थ, कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। और ऐसी स्थिति हो गई। तो ये कितने आ गए? 5 आ गए। अब इसके बाद क्या आएगा? वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के प्रथम अक्षर आएंगे। वर्ग के प्रथम अक्षर कौन कौन से हो गए? च, च वर्ग का, ट, ट वर्ग का, त, त वर्ग का, इसमें 3 हो गए ना। अब इसमें देखो बेटा क, क वर्ग का, और प, प वर्ग का। तो क्या था? पहले क्या था? 5वां आया था वर्ग का, फिर क्या आया था? चौथा आया था, फिर क्या आया था? तीसरा आया था, फिर क्या आया था? दूसरा आया था, और फिर क्या आया था? पहला आया था। ये इस प्रकार से घटते क्रम में आएंगे। वर्ग के घटते क्रम में माहेश्वरी सूत्रों में व्यंजन इस प्रकार से आएंगे। वैसे तो क्या होता है 1 2 3 4 क ख ग घ ऐसे होना चाहिए, लेकिन इसमें घटते क्रम में आएंगे। पहले 5वें आएंगे, फिर चौथे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे, फिर दूसरे आएंगे, और फिर पहले आएंगे। तो इस प्रकार से स्थिति होगी। अब हमारा क्या है? यहां तक आ गए हम लोग, यहां तक आ गए। अब देखो इसकी स्थिति देखो, तीनों से है और ये है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आगे हम वर्णों के उच्चारण स्थान में पढ़ लेंगे। तीनों से और है क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो कहने काटते हैं माहेश्वरी सूत्रों का क्रम क्या होगा? सबसे पहले क्या आएंगे? स्वर आएंगे। स्वरों को बताने वाली माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऐ युण, रील रिके, ए ओंग, ऐ औ च, 4 होते हैं। और फिर का व्यंजनों को बताने वाले माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी होगी? 10 हो। कितनी होगी? 10 हो। 10 माहेश्वरी सूत्रों से व्यंजन बनते हैं। व्यंजन कहां से स्टार्ट होंगे? यहां से स्टार्ट होंगे, और कहां तक समाप्त हो जाएंगे? यहां तक समाप्त हो जाएंगे। इनको बताने वाला जो प्रत्यय होगा वह क्या होगा? इनको बताने वाला प्रत्यय हर क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। जैसे मैंने आपको कहा अच प्रत्यार, और फिर कहा हल प्रत्यार। अब देखो प्रश्न ये बनता है कि ऐसा कौन सा व्यंजन है जो माहेश्वरी सूत्रों में 2 बार आया? ऐसा कौन सा व्यंजन है जो माहेश्वरी सूत्रों में 2 बार आया? तो देखो ये है क्या है? यहां पर भी आया है, और ये है क्या है? यहां पर भी आया है। तो है व्यंजन क्या करता है? 2 बार आ गया। कितने बार आ गया? 2 बार आ गया। जैसे कि छोटी क्लास में एक टीचर है ना, बच्चों को जैसे है ना टॉफी बांटता है, ठीक है? तो एक नोटेरियस बच्चा होता है,
उसकी ये पहले से अनुशंसा मन की रहती है कि 2 बार आज है ना टॉफी खाऊंगा, तो एक नंबर पंक्ति में सबसे पहले वो बैठ जाता है और जैसे टीचर टॉफी देता है वो अपना एक हाथ में टॉफी ले लेता है और इमीडिएटली टीचर का ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो वापस जाकर के लास्ट में है ना उसी पंक्ति में बैठ करके और फिर एक टॉफी को प्राप्त कर लेता है। तो बच्चे ने कितनी बार टॉफी प्राप्त कर ली? 2 बार टॉफी कर। वैसे ही हल प्रत्याहार के अंतर्गत है व्यंजन क्या है, अपना समायोजन 2 प्रकार से कर लेता है। एक तो बच्चों ऊष्म व्यंजन बनाएंगे ना, तब ऊष्म व्यंजनों में 4 व्यंजन आते हैं, तीनों से और है, इसलिए वहां वापस इसको रिपीट करना जरूरी हो गया। ऊष्म व्यंजन नहीं बनते क्योंकि यदि वापस है का है नहीं आता तो ऊष्म व्यंजन नहीं बनते। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और एक मैं ना प्रत्याहार बनाने में हल का अर्थ व्यंजन ऐसा उद्देश्य होता है, तो हमें ना वहां पर यदि है नहीं होता तो हल प्रत्याहार नहीं बना सकते थे। व्यंजनों को बताने वाला प्रत्याहार होता है, वो हल होता है। तो स्थिति क्या होती, वहां हल नहीं बनता। तो हल प्रत्याहार बनाने के लिए यहाँ पर तो किसकी उपयोगिता हो गई? है कि यहाँ उपयोगिता हो गई। और यहाँ हम क्या है, ऊष्म व्यंजन बनाने के लिए फिर से क्या है को ले आए। तो वस्तुतः आपके माहेश्वरी सूत्रों में ऐसा एक वर्ण है जो 2 बार रिपीट हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है। वह व्यंजन कौन सा होगा? है व्यंजन होगा। है व्यंजन की 2 बार पुनरावृत्ति होती है। एक तो क्या होगा हल प्रत्याहार बनाने के लिए, और एक क्या होगा ऊष्म व्यंजनों को बनाने के लिए। अब मैं आपको यूं कहूं कि कुल मिलाकर के मैंने आपको ये कहा है कि बच्चों ये माहेश्वरी सूत्र होते हैं, वो कितने होते हैं? 14 होते हैं। और 14 माहेश्वरी सूत्रों में पहले जो 4 माहेश्वरी सूत्र होते हैं वो स्वरों को बताने वाले होते हैं, और बाद वाले 10 जो माहेश्वरी सूत्र होते हैं वो व्यंजनों को बताने वाले होते हैं। इसका क्रम क्या होता है? प्रारंभ में स्वर आते हैं, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य व र ल। अंतःस्थ व्यंजनों के बाद तीसरा नीचे की ओर क्रम क्या आता है? व्यंजनों में 5वां व्यंजन ये मैं न, और फिर 5वें के बाद चौथा वर्ग का झ भ घ ढ ध, और चौथे के बाद तीसरा वर्ग का ज ब ग ढ द, और तीसरे के बाद दूसरा वर्ग का ख फ छ ठ थ, और दूसरे के बाद पहला च ट त और क ब ये। इस प्रकार से ये तो हुए। अब इसके अंत में क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। कितने होते हैं ऊष्म व्यंजन? 4 होते हैं। तीनों से और है क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये इनका एक क्रम होता है। संस्कृत में पहले स्वर आते हैं, फिर उसके बाद व्यंजन आते हैं। और व्यंजनों की स्थिति में भी उल्टा सिस्टम है। अपने हिंदी में वर्णमाला क ख ग घ ड़ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ दिए। और इसमें क्या है? पहले सारे 5वें आ गए, फिर सारे के आगे चौथे, फिर सारे के आगे तीसरे, फिर उसके बाद कौन से आगे? दूसरे, फिर उसके बाद क्या आ गया? पहला, और लास्ट में क्या बच गया? ऊष्म व्यंजन। मेरे कहने का अर्थ क्या है? सबसे पहले स्वर आते हैं माहेश्वरी सूत्रों में, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन आते हैं, उसके बाद वर्गों के पंचम, उसके बाद चतुर्थ, उसके बाद तृतीया, उसके बाद द्वितीया, उसके बाद प्रथम, ये, और अंत में ऊष्म व्यंजन। ये इनका क्रम होता है। अब हम देखते हैं कि माहेश्वरी सूत्र के अंतर्गत प्रत्याहार क्या होता है। माहेश्वरी सूत्र के अंतर्गत प्रत्याहार क्या होता है उस चीज को देखते हैं। प्रत्याहार किसे कहते हैं या प्रत्याहार की उपयोगिता क्यों हो जाती है? कल हमने पढ़ा था पाणिनि इंद्र व्याकरण में 1 लाख नियमों को बनाया गया था, और पाणिनि ने अपने अष्टाध्याय में उन्हीं 1 लाख नियमों को 4000 सूत्रों के अंतर्गत समाहित कर दिया गया था। वो उस स्थिति में, और दूसरा प्रत्याहारों की स्थिति में। ये प्रत्याहार भी क्या करते हैं? बहुत सारी चीज को छोटे संक्षिप्तीकरण में इस प्रकार से बना देते हैं। जैसे आपको यण संधि पढ़नी है तो इको यण ची, इक के स्थान पर यण हो जाता है। अब यण में 4 अक्षर होते हैं, इक में भी 4 होते हैं, लेकिन लिखने में क्या हो गए? थोड़े से हो गए। तो कहने का अर्थ है ज्यादा लंबे बहुत सारे वर्णों के समूह को किसी एक अक्षर शब्द के अंतर्गत बता दिया जाता है कि पहला ये होगा और अंतिम व्यंजन ये होगा। अब कह रहे हैं कि इनके अंदर अंतिम हलंत व्यंजन की उपयोगिता क्या होगी प्रत्याहार बनाने में?
तो कह रहे हैं कि आदि अक्षर है ना वो समूह के ज्ञान कराता है। पहला अक्षर क्या कराता है? अपना ज्ञान कराता है। तथा हलंत व्यंजन के बीच में आने वाले और अक्षरों का भी ज्ञान कराता है, उसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार विधायक सूत्र होता है आदिरन्तयेन सहिता। ये प्रत्याहार विधायक सूत्र। आदिरन्त्येन सहिता प्रत्याहार विधायक सूत्र है। ये आपका ना संज्ञा विधायक सूत्र पूछेंगे, थोड़ा ध्यान में रखना है। प्रत्याहार विधायक के सूत्र क्या होता है? आदिरन्त्येन सहिता। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने लिया यहां से हमने क्या ले लिया? ए ले लिया, और यहां से हमने क्या ले लिया? च ले लिया, अच ले लिया। अब ये आदि का अर्थ क्या है? इसके अंदर आदि अक्षर क्या है? ए है। और अंत्येन, अंतिम अक्षर क्या है इसका? च है। ये स्थिति है। अब इस सूत्र के अंदर पूरा है ना अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। कह रहे हैं आदि भी होगा और अंतिम भी होगा, वह क्या कहलाएगा? प्रत्याहार कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। फिर प्रत्याहार की क्या परिभाषा होगी कि आप किसी भी अक्षर को प्रारंभ में लिख देते हैं तो उस स्वयं की गिनती होगी, वहां से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहां से आपको चलना पड़ेगा। प्रत्याहार बताओगे तो खुद उस अक्षर को प्रत्याहार में सम्मिलित करना पड़ेगा, वहां से लेकर के। जैसे हिमालय कन्याकुमारी पर्यंतम भारत देश वर्तते, आ का लगता है से लेकर के लगता है, ठीक है, हिमालय से लेकर के, और पर्यंत का लगता है तक, यानी कन्याकुमारी तक भारत देश है। इसी प्रकार से यहाँ हम क्या करेंगे? प्रारंभिक जो हमारा वर्ण है उसको गिनेंगे, तथा आगे तक जहां तक हलंत व्यंजन है वहां तक है, और बीच में आने वाले वर्णों को भी गिनते जाएंगे। लेकिन किसको नहीं गिनेंगे? जो हलंत है, जो हलंत है उसकी उसके अंदर गिनती नहीं करेंगे। तो अच प्रत्याहार जैसे हम बनाएंगे, कौन सा प्रत्याहार बनाएंगे? अच प्रत्याहार बनाएंगे। तो प्रारंभिक हमारा अक्षर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा क्या हो जाएगा? है। किससे प्रारंभ करेंगे? अच प्रत्याहार में किससे प्रारंभ करेंगे? ऐसे प्रारंभ करेंगे। किससे करेंगे? ऐसे प्रारंभ करेंगे। और च हलंत दिया है तो कहां तक चलेंगे? च तक चलेंगे। अब देखो इनके बीच में आने वाले जो हलंत व्यंजन है ना उनकी गिनती नहीं करेंगे। बीच में हलंत व्यंजन कौन आ गया? ण आ गया, फिर कौन आ गया? क आ गया, और फिर कौन आ गया? अंग आ गया, और फिर उसके बाद क्या आ गया? च आ गया। अर्थात ये प्रत्याहार की गिनती में नहीं होगा, बल्कि प्रत्याहार बनाने मात्र में सहायक होता है। प्रारंभिक वर्ण तो प्रत्याहार की गिनती में आता है, लेकिन अंतिम व्यंजन कह रहा है कि वस्तुतः मेरे से ठीक पहले वाले व्यंजन तक आप आएंगे, न कि मेरे को प्रत्याहार में सम्मिलित करेंगे। तो अंत में अंत्येन का अर्थ क्या होगा? अंत में हलंत अक्षर जुड़ने पर, अंत में हलंत अक्षर जुड़ने पर आदि एवं प्रारंभिक अक्षर स्वयं का ज्ञान तो कराता ही कराता है, तथा बीच में आने वाले वर्णों का ज्ञान कराता है, उसको प्रत्याहार कहते हैं। क्या हुई प्रत्याहार की परिभाषा? प्रत्याहार अंत में हलंत व्यंजन जुड़ने पर, अंत में हलंत व्यंजन जुड़ने पर, अंत्येन का अर्थ क्या होगा? अंत में हलंत व्यंजन जुड़ने पर। अब किसका अर्थ करेंगे? आदि का, यानी प्रथम अक्षर स्वयं का, तथा बीच में आने वाले अक्षरों का ज्ञान कराता है, उसे प्रत्याहार कहेंगे। कहने का अर्थ ये होगा कि आपने है ना एक प्रत्याहार ले लिया, अच प्रत्याहार ले लिया। अब ये करा अंत्येन का अर्थ अंत में हलंत अक्षर जुड़ने पर। आपका अंत में हलंत अक्षर क्या जुड़ गया बच्चों? च
च जुड़ गया। अंत में हलंत अक्षर च जुड़ने पर, या कोई भी हलंत अक्षर हो अंत का, जो प्रत्याहार बनाने में केवल मात्र सहायक होता है, प्रत्याहार की गिनती में सहायक नहीं होता। प्रत्याहार बनाने में ये कह रहे कि आप मेरे को लांग करके आगे वाले व्यंजन तक गिनती नहीं करेंगे, वस्तुतः मेरे से प्रारंभिक वर्ण तक ही आप सीमित रहेंगे, ये इसकी शर्त होती है। तो अंत में हलंत अक्षर जुड़ने पर आदि अक्षर, अब हमारा आदि इसमें क्या है, ए है, क्या करता है, स्वयं क्या ज्ञान कराता है, तो तथा बीच में आने वाले। अब इसके बाद क्या आएगा बच्चों, ए के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, ऊ आएगा, ऊ के बाद क्या आएगा, अंतिम बीच में आने वाले हलंत व्यंजन को प्रत्याहार में नहीं लेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, री आएगा, और ई के बाद क्या आ जाएगा, लरी आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा, ओ आएगा, ए और ओ। अब हलंत व्यंजन को बीच में नहीं लेंगे, और ये च है इससे ठीक पहले दे। अब क्या करेंगे, ऐ, और फिर क्या हो जाएगा, औ। कहने का अर्थ क्या हुआ, अच प्रत्याहार। एक हमने किसको लिया, अच प्रत्याहार को लिया। अब ये कह रहा है अंत्य है, अंत में हलंत अक्षर जुड़ने पर, अंत में हलंत अक्षर हमारा क्या हो गया, च हो गया। आदि अक्षर, आदि यानी प्रारंभिक अक्षर, अर्थात ए क्या कर रहा है, स्वयं का ज्ञान तो करा ही रहा है, लेकिन जो जो बीच में हो रहे हैं ना, च से पहले तक, उन अक्षरों का भी ज्ञान कराता है, उनको क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। अब बीच में आने वाले हलंत व्यंजनों को नहीं गिना जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, शेष बचे हुए वर्णों को गिनती में ले लिया जाता है। तो अपना पहला जो प्रत्याहार है वो क्या होगा, पहला प्रत्याहार आज मैं इसको बताता हूं। आज प्रत्याहार होता है, इसमें ए होता है, ई होता है, ऊ होता है, री होता है, लरी, ए, ओ, आई और औ। यानी मूल यानी स्वर संस्कृत में कितने होते हैं बच्चों, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 9 मानी जाती है। अब ये देखो, ये ए, ई, ऊ, री और लरी, ये हमारे क्या हैं, 5 स्वर हैं। इन 5 स्वरों को हम क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल स्वर। बड़ा सरल प्रश्न आता है, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है। प्रश्न स्वर पूछ रहा है तो आप कितने बोल देंगे, 9 माने जाते हैं। फिर आपको घुमा करके फिर पूछ लिया संस्कृत में मूल स्वर कितने माने जाते हैं, संस्कृत में मूल स्वर हैं कितने माने जाते हैं। तो मूल स्वर संस्कृत में कितने माने जाएंगे, 5 माने जाएंगे। ए, ई, ऊ, री और लरी, ये 5 क्या होते हैं, संस्कृत में मूल स्वर होते हैं। इनमें किसी दूसरे स्वर का संयोजन नहीं होता है, मिलावट नहीं होती है, सिंगल पर्सन होते हैं, अकेले होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा दिया जाता है मूल स्वर कहा जाता है। अब ये जो 4 होंगे ना बाद वाले, इनको बोलते हैं संयुक्त, संयुक्त स्वर। एक इनको बोलते हैं संदेक्षर स्वर, संयुक्त स्वर या संधि वाले स्वर। अब देखो ए और ई होता है ना, ए और ई होता है, उससे क्या बनता है, ए बनता है। 2 स्वरों से क्या बनेगा, ए और आई। कितने स्वरों से बनेंगे, 2 स्वरों से। कौन कौन से स्वर मिल गए, ए में ई स्वर मिलेगा, ए और आई दोनों इस प्रकार से 2 स्वरों से मिलकर के हो। फिर मैं यूं कहूंगा, ए के अंदर यदि आप किसको मिला, ऊ को मिलाओ, तो आपका क्या बनेगा, ओ बनेगा, या इसको क्या बोल दोगे, औ, इसको क्या बोल दोगे, ऐ। यानी इन 2 स्वरों के संयुक्त रूप से ए और ऐ बने, ए और ई 2 स्वरों के संयुक्त रूप से ए और ऐ बने। इसी प्रकार से ए और ऊ 2 स्वरों के संयुक्त रूप से ओ और औ बने। तो कहने का अर्थ है ये मूल नहीं कहला सकते, बाद वाले चारों स्वर क्या नहीं कहला सकते, मूल, ऑथेंटिक नहीं है, रियलिटी नहीं है इनके अंदर, बल्कि मिश्रण हो गया है, मिल गए हैं कहीं से, मूल अवस्था में नहीं है। तो कहने का अर्थ है मूल स्वरों की संख्या तो कितनी होती है, 5 होती है, ए, ई, ऊ, री और री। ये संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वर कहलाते हैं,
तथा संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। कल मैं और बताऊंगा क्यों होती है 9, लेकिन अभी संयुक्त स्वर हमारे सामने कितने आ गए बच्चों? 4 आ गए। कौन कौन से आ गए? ए, ओ, आई और औ। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको है ना माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी होती है इसके बारे में बताया। भगवान शिव की उपासना की थी पाणिनि ने, और एक बार जब पाणिनि की उपासना से भगवान शिव खुश हो जाते हैं तो डमरू वादन करते हैं, और डमरू वादन, पहले डमरू वादन में 9 बार डमरू को बजाते हैं, और प्रत्येक एक डमरू से एक माहेश्वरी सूत्र की उत्पत्ति कौन कर देते हैं? पाणिनि। तो माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति कारक कौन हो गए? पाणिनि हो गए। निर्माता कौन हो गए माहेश्वरी सूत्रों के? पाणिनि। फिर दोबारा उपासना करते हैं भगवान शिव की, फिर भगवान शिव खुश हो जाते हैं और 5 बार डमरू वादन करते हैं। कितनी बार डमरू वादन करते हैं? 5 बार डमरू वादन करते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति हुई? 14 माहेश्वरी सूत्र बनाए पाणिनि के द्वारा शिव के डमरू वादन से। पंचदश वारम डमरू वादनम अकरोत्। पंचदश वारम, 5 और 5 9 वारम, 5 9 वारम, 5 और 9 बार, यानी 9 में 5 जोड़े, 9 5 14। इस प्रकार की स्थिति होगी। इस स्थिति के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या आते हैं? स्वर आते हैं। स्वरों की स्थिति क्या होती है? 4 माहेश्वरी सूत्रों में स्वर माने जाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं? व्यंजन आते हैं। व्यंजन के अंतर्गत ये कहा है कि 10 माहेश्वरी सूत्र व्यंजनों को बताने वाले होते हैं। एक व्यंजन ऐसा होता है जो 2 बार आता है व्यंजन माहेश्वरी सूत्रों में कितनी बार रिपीट होता है? 2 बार होता है। अब जैसे हमने देखा है, ये वैरायटी आदि जितने भी है से लेकर के 7वें माहेश्वरी सूत्र से अंत तक जितने भी व्यंजन हैं में उच्चारण की साम्यता सरलता के आधार पर ए स्वर को समायोजित कर दिया गया है, लेकिन लण के ल के अ को फिर से क्या कर दिया गया है? इत संज्ञक कर दिया गया है। तो देखो बच्चों, माहेश्वरी सूत्रों में व्यंजनों की 14 व्यंजनों की इत संज्ञा होती है। प्रत्येक माहेश्वरी सूत्र के अंतिम व्यंजन की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। लेकिन स्वर मात्र एक एक की होती है। आपको पूछ सकते हैं कौन से एक ए स्वर की इत संज्ञा होती है? कौन से माहेश्वरी सूत्र में ए स्वर की इत संज्ञा होती है? तो हम कहेंगे छठे माहेश्वरी सूत्र में लण में स्थित ए की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। और फिर जिसकी इत संज्ञा हो जाएगी उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। कल मैं आपको बताऊंगा आगे। कल का मेरा टॉपिक होगा प्रत्याहारों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। आज मैंने आपको क्या बताया? माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।